बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में खुश आमदीद। मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, आज की कहानी एक हॉल में गूंजने वाले अल्फाज के तबादले की। एक मेज़ के इस तरफ पाकिस्तान के मंदूब मौजूद थे और दूसरी तरफ इजराइल का नुमाइंदा। कशीदगी हर लम्हा बढ़ रही। यह अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास था और मौजू कतर पर इजराइली हमला था। मगर बहस का रुख अचानक तब्दील हुआ जब इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के हालिया बयान ने पाकिस्तान को मरकज़े निगाह बनाया। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने फ्लोर संभाला और अपनी गुफ्तगू का आगाज ही इजराइल की मजम्मत से किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के बारे में बेंजामिन नेतन्याहू के रिमार्क्स बेबुनियाद हैं। उन्होंने उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान से जोड़कर अपनी गैर कानूनी इक़दामात का जवाज घड़ने की कोशिश की है। आसिम इफ्तिखार ने आलमी बरादरी को याद कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियां बेमिसाल हैं। पाकिस्तान ने ही अलकायदा के खात्मे में फैसलाकुन किरदार अदा किया और ये दुनिया जानती है। इजराइल जैसे मुल्क के रियासती दहशतगर्दी पर मबनी इल्जामात पाकिस्तान कभी कबूल नहीं करेगा। उनकी तकरीर खत्म हुई तो इजरायली मंदूब ने फौरन माइक संभाला और मुखातिब हुए कि अगर पाकिस्तान को एतराज था तो आगाज में करता, मगर मैं ये सिर्फ कहूंगा कि मेरी तकरीर हकाइक पर मबनी थी। उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मारा गया और यह हकीकत कोई नहीं बदल सकता। उस वक्त दुनिया ने अमेरिका की मजम्मत नहीं की, लेकिन आज इजराइल पे तनकीद हो रही है। इजराइली नुमाइंदे ने इसी पर इक्तफा नहीं किया बल्कि पाकिस्तान पर दोहरे मायार का इल्जाम भी आयद किया। उसने ये कहा कि पाकिस्तान अपने लिए अलग और इजराइल के लिए अलग पैमाना रखता है। 9/11 और एबटाबाद की हकीकत को आप कैसे बदलेंगे? और उसने आखिर में तंजिया अंदाज इख्तियार करते हुए कहा कि पाकिस्तान जब हमें तनकीद का निशाना बनाता है तो क्या अपने रवैये का भी जायजा लेता है? यह मुकालमा महज एक इजलास की कार्रवाई नहीं है। इसके पस मंजर में बेंजामिन नेतन्याहू का 9/11 की बरसी पर 2 मिनट का वीडियो पैगाम है जिसमें उसने कहा कि जिस तरह अमेरिका ने पाकिस्तान में बिन लादेन को मारा, इजराइल भी अपने दुश्मनों को दुनिया के किसी भी कोने में निशाना बना सकता है। यह मिसाल कतर पर हमले के दिफा में दी गई, लेकिन असल सवाल वही है कि पाकिस्तान का हवाला ही क्यों दिया गया? तजियाकार ये कहते हैं कि यह महज इत्तफाक नहीं, यह एतराफ है कि इजराइल पाकिस्तान को नजरअंदाज नहीं कर सकता। पाकिस्तान का मौक़िफ़ हमेशा उसूलों पर मबनी रहा है, चाहे कश्मीर हो या फलस्तीन, लबनान की जंग हो या ईरान पे दबाव। पाकिस्तान ने खुलकर इंडिया और इजरायली जारहियत के खिलाफ आवाज बुलंद की, चुनाचे मुस्लिम दुनिया में उसकी आवाज सबसे नुमायां समझी जाती है। पाकिस्तान की ताकत सिर्फ फौजी नहीं, सिफारतकारी भी उसका एक अहम हथियार है। इस हकीकत में कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा समेत हर आलमी फोरम्स पर फलस्तीनी अवाम के हक में आवाज बुलंद की है। कतर पर इजरायली हमले पर आलमी बरादरी ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया। कई मुमालिक ने इसे जारहियत और खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दिया, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू का बयान इस बहस को एक और रुख दे गया है। पाकिस्तान को बतौर मिसाल पेश करना दरअसल इजराइल की बेचैनी का इजहार है। सवाल यह है कि यह बेचैनी क्यों? इसलिए कि इजराइल जानता है कि मुस्लिम दुनिया में अगर कोई मुल्क उसके बयानिए को मौसर अंदाज में चैलेंज कर सकता है तो वो पाकिस्तान है। एक एटमी रियासत, एक मुनज़्ज़म फौज, एक उसूली बयानिया और मगरिब से मुतवाज़िन ताल्लुकात, यही इम्तजाज पाकिस्तान को इजराइल के लिए सबसे बड़ी रुकावट और मुस्लिम दुनिया के लिए सबसे बड़ी उम्मीद बनाता है। इसीलिए बेंजामिन नेतन्याहू को पाकिस्तान इन दिनों बार बार कर रहा है और आज सलामती काउंसिल में होने वाली तकरार यकीनन एक नई तारीख रकम करेगी जिसके मुस्तकबिल पर देर पा असरात मुरत्तब होंगे।